हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2019 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखी तो, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 टू 35 डिस्कस करे थे, नेक्स्ट वीडियो में 36 टू 40। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 45, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो चलिए आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे। इसमें हम बात करेंगे कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स को एग्री कर रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ये हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। सेकेंड ऑप्शन है मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑप्शन इज विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि जैसा नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन करना, यानी कि कुछ इमेजिन करके या कुछ अपने व्यूज को कंस्ट्रक्ट करके कोई भी चीज हम मैथमेटिक्स में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे है मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ। सो अगर ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवर द ट्रुथ यानी कि जो ट्रुथ है, यहाँ पे हम कुछ भी इमेजिनेशन या कंस्ट्रक्ट करके नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे हम उस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन एग्री नहीं कर रही ये स्टेटमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि हम मैथमेटिक्स में विजुअलाइज कर रहे हैं किसी भी चीज को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम किसी भी चीज में अपने व्यूज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू को बिल्कुल मैच कर रहा है, दैट इज योर विजुअलाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन इज मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, दैट इज डिस्कवर द ट्रुथ, यानी कि वही जो आपका पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वही चीजें ये दोनों ऑप्शंस में सेम चीजें शो कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 का है, वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। लेट्स स्टार्ट विद इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। अगेन सेम पुराने वाले कंसेप्ट से मैच करता ही ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मीनिंग वही सेम है। जहाँ वो चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो यहाँ पे भी जो आंसर है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज the teacher acknowledge that student may construct multiple understanding from a given interaction. Second option is objective type test items are used as a primary means of assessment. Third option is connection between mathematics and other curricular areas are highlighted. And fourth option is the role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention. सबसे पहले 1 by 1 ऑप्शंस को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या है, इनका मीनिंग। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि यहाँ पे कैन नॉट बी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट एग्री करती है, यहाँ पे पूछ रहा है कैन नॉट बी, यानी कि जो नहीं कर रही है एग्री। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन सेम में ही सारे ऑप्शन में वो ये आंसर लगा के आ जाएंगे कि क्या एग्री कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैन नॉट बी, यानी कि यहाँ पे मुझे चारों में से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट नहीं एग्री कर रही कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम के फीचर के लिए। तो सबसे पहला है कि टीचर जो है वो एक्नॉलेज करे स्टूडेंट को, स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें कंस्ट्रक्ट करे जो टीचर ने गिवन इनको इंटरेक्शन करा है या इंस्ट्रक्शन दी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू को
कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम को के लिए ये आंसर सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे पहले वाले ऑप्शन में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो ऑप्शन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में नहीं आता, इसीलिए हमने स्किप कर दिया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो यही पूछ रहा है कि क्या नहीं होता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये इसमें नहीं आता, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम जो है वो नहीं आते हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में। थर्ड ऑप्शन है कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड, कनेक्शंस बिल्कुल इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, यानी कि जो लैंग्वेज का रोल है और प्लस में जो डायलॉग से हैं वो सारे के सारे उनको भी उतना ही अटेंशन मिलता है इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम में, यानी कि ये भी एक उसका फीचर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट जल्दी चलते हैं नेक्स्ट। Next question is 43. Which of the following is not true with respect to the learning of mathematics? यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस अभी आएंगे, उन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना है या समझने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स स्टडी। तो चारों ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे भी ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नॉट ट्रू पूछ रहा है, यानी कि जो सही नहीं है। तो टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स, ये बच्चा कोई भी होता है तो टीचर्स का एक बिलीव जो है वो उसके लिए लर्निंग आउटकम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ऑफ दैट बच्चा उसी अकॉर्डिंग सीखता है और टीचर उसी तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट करती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन इज स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसमें, इस वाले एग्जाम में ही, कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो अफेक्ट करता है बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि क्या सही नहीं है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट करता है इसलिए ये ठीक है। टीचर्स का बिलीव इफेक्ट करता है इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। एक्जैक्टली स्कूल किस तरीके से पढ़ा रहा है, टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, ये बिल्कुल चाइल्ड की परफॉर्मेंस में इफेक्ट कर सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है, यानी कि वो ये भी ट्रू है कि इस चीज़ से भी आपका लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उस पर वो ही ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी कि किसी भी बच्चे की एबिलिटी परफॉर्म मैथमेटिक्स में करने की जो होती है वो स्वाभाविक होती है। इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि हर स्वाभाविक कुछ नहीं होता, जिसके अकॉर्डिंग जैसा बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए या उनको गाइड किया जाए उसी अकॉर्डिंग बच्चा आगे सॉल्व करता है चीज़ें या फिर चीज़ें सीखता है। सो इसीलिए अगर हम लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि एबिलिटी ऑफ परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इनेटेड। रॉन्ग आंसर मतलब कि इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है, बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट ट्रू। अगर हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है कि बच्चे की स्वाभाविक जो इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चा सीखेगा, या उसका जो अंदर उसकी कैपेसिटी है सीखने की उसके अकॉर्डिंग। इट्स नॉट करेक्ट, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। इफ एनीबडी हैव डाउट, तो प्लीज़ आप बताइए, कोई भी चीज़ की डाउट है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following activities is best suited for the development of conceptual understanding among children? यानी कि अगर आपको बच्चे को यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी क्लास के बच्चों के बारे में बात हो रही है, यानी क्लास 1 to 5, अगर उस एज के बच्चे को आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ बच्चे को समझाना हो, बताना हो, तो इन चारों एक्टिविटीज़ में जो कि नीचे दी हुई हैं, कौन सी बेस्ट सूटेड एक्टिविटीज़ होगी
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए अमंग चिल्ड्रन, यानी कि 1st to 5th क्लास के बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए 1st to 5th यहाँ पे, क्योंकि हम प्राइमरी सेक्शन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को लेकर ही जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो वही होंगे। तो इसलिए आप आंसर देते वक्त ये चीज़ माइंड में रखिए कि 1st to 5th क्लास के बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप, यानी कि आप मैप में सिटीज़ लोकेट कर देंगे तो क्या उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी चिल्ड्रन की? नो, क्योंकि सिटीज़ ऑन अ मैप तो कोई भी लोकेट करके देख के या बता के आप उसको कर सकते हैं। कंसेप्ट इज नॉट क्लियरिंग इन दिस। सेकेंड ऑप्शन इज नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, इसमें भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। मून सनसेट कुछ नहीं, सिर्फ मून राइज का बता रखा है, सिर्फ टाइम नोट करने से कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, इससे भी कुछ नहीं क्लियर होगा कि आपने सिर्फ नंबर लाइन दी और वहाँ पे आपने नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, बच्चे को सिखा दिया, वो चीज़ कर ली। फोर्थ ऑप्शन इज ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल, ये हो सकता है। अगर यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया इन चारों में से कौन सा बेस्ट है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट येस अगर चारों को कंपेयर किया जाए तो येस इट कुड बी द आंसर, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे के कंसेप्ट ये क्लियर हो सकते हैं कि टॉप व्यू, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं दिस इज द टॉप व्यू, यानी कि टॉप के अलावा भी दूसरा व्यू भी हो सकता है बॉटल में, दैट इज ऑफ योर बॉटम व्यू। सो इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बच्चे को नया चीज़ सिखा रहे हो कि ये स्पेसिफिकली टॉप व्यू है, इसके अलावा बॉटम व्यू हो सकता है, साइड व्यू भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग व्यू हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है आंसर नंबर 4, दैट इज ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, यानी कि बच्चों को जो बेस्ट सूटेड एक्टिविटी है फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन में बढ़ाने के लिए वो इन चारों में से फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इन चारों में से ये वाला तरीका स्टिल इज बेटर देन अदर एल्स। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 45। लेट्स what is given on this question number 45, which of the following is not true of the Hindu Arabic system of numeration, यानी कि चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हिंदू अरेबिक सिस्टम यानी कि जो हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग का, उसमें न्यूमरेशन में इन चारों में से क्या चीज़ सही नहीं है। क्यों? अब ये जो अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में जो हमारे प्राइमरी की बुक्स हैं 1 to 5th की जो बुक्स है उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर दिया हुआ है, एक पोर्शन दिया हुआ है जहाँ पे इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक समझाई हुई है। तो जिसने ये चीज़ पढ़ी होगी वहाँ पे उसको ये सब चीज़ें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली इसका आंसर पढ़ते ही दे देगा। जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ एडिटिव इन नेचर, ठीक है, यानी कि वो जो है ये एडिटिव इन नेचर यानी कि एडिटिव है इसका नेचर। सो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि ये इसके प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। सेकंड, इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम, नो इट इज़ रॉन्ग, इट नॉट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हमारा फॉलो करता है बेस 2 सिस्टम, हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम नहीं फॉलो करता। सो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, थर्ड ऑप्शन, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, येस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। हिंदू अरेबिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर में होता है, क्योंकि हमारा जो यूनिट प्लेस 10th प्लेस जो होती है वो इसी अकॉर्डिंग ही होती है। यूनिट से 10th प्लेस में कहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसका बेस सिस्टम भी जो होता है वो 10 होता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इसलिए ये चीज़ें गलत थी यहाँ पे। सो मल्टीप्लिकेटिव नेचर रहता है ये। फोर्थ ऑप्शन इज द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स वैल्यू, यस इट इज़ करेक्ट। प्लेस वैल्यू जो होती हैं वो डिजिट्स में जो है वो अफेक्ट करती हैं, डिक्टेट्स करती हैं उसकी वैल्यू के बारे में कि वेदर दिस नंबर इज इन आइदर इन 1th प्लेस और इन 10th प्लेस और इन 100th प्लेस। तो येस पोजीशन का भी रोल है इसमें। सो यानी कि इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से बेस 2 सिस्टम वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ही गलत है, यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है सेकंड वाली वो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम। सो आज ये 5 क्वेश्चंस थे, होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आएगी उसमें हम नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 to 50। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।